लोग चुनाव में हिस्सा न लें, चुनाव बहिष्कार करें, जिससे कि प्रशासन शासन की आंखें खुले के कारण भाई ये ग्रामवासियों की समस्या को जमीनी जाकर देखा जाए। दूसरा, ये चुनाव का टाइम आ गया है, आपको भी पता है। हर वर्ष हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, दावा करते हैं सड़कों का, पुलों का, लेकिन जीतने के बाद वो नदारद हो जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते। फिर नैनीताल ग्राम सालिया जमीरा और रूसी अगस्त 2023 में हुई भारी बारिश से एसटीपी के हिस्से टूटने से रोड नहीं होने से सोलिया के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। जब तक वहां रोड नहीं बनेगी तो कैसे ग्रामीण वहां पर वोट देने जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर मोटर मार्ग बनना चाहिए, जब तक वहां पर रोड नहीं बनेगी तब तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब ग्रामीण आंदोलन की राह जाने की ठान ली है। भोपाल सिंह भकुनी ने कहा कि चुनाव का टाइम आ गया है। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, दावा करते हैं सड़कों का, पुलों का, लेकिन जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते। फिर 5 साल में दिखाई देते हैं। तो वहीं समस्या को देखते हुए इस बार पंचायत चुनाव का बहिष्कार करें और शासन प्रशासन को दिखाएं कि हमारी समस्या क्या है। जनप्रतिनिधि चुने। इन समस्याओं को देखें। घोड़े नदी पार नहीं हो पा रहे हैं, कैसे जीवन चलेगा और कैसे बच्चे पाले जाएंगे और कैसे उनका पेट भरा जाएगा। हरीश गढ़िया ने कहा कि समस्या विगत 5 वर्षों से है। 2021 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, जो कि हमारे इसमें 3 पुल आपदा के भेंट चढ़ गए थे, जिसमें हमारे घरों को भी खतरा है और 6 परिवारों में से 3 परिवार तो ऐसे हैं जिसमें आपदा की मार कभी भी पड़ सकती है। इसकी जानकारी शासन प्रशासन समस्त विभागों को भी दी। विभागीय कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर आए थे और देखकर चले गए। अभी तक इसमें कोई भी कार्य नहीं हो पाया। इसलिए गाँव वासियों ने तय किया है कि इतने वर्षों से हमारे बाप दादाओं समय से वोट देते आ रहे हैं। ये क्षेत्र वंचित है, दुर्गम क्षेत्र है। नैनीताल जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव बसे हुए हैं। इस गांव का शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। पेयजल टैंक व पीस लाइन का कार्य अतिवृष्टि में बह गए। ग्राम सोलिया का मुख्य मार्ग में बना पुल भी अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों की सिंचाई की नहर भी आपदा में बह गई। सोलिया ग्रामवासियों की 6 घरों को खतरा पैदा हो गया है, जिसमें 3 परिवार मुख्य रूप से खेतों की जड़ में हैं। ग्राम में बिजली के खंभे खतरे में हैं, जो कि अपनी जगह से खुले नाले में लटके हैं। सोलिया में खतरा उत्पन्न हुआ है। ग्रामीणों को सामान लाने ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही छोटे छोटे स्कूली बच्चों को बरसाती नदी को पार करने में परेशानियां होती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मोटर मार्ग नसीब नहीं हुआ है। 4 किलोमीटर की रोड नहीं होने पर उन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ धरना प्रदर्शन कर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और कल एक टीम को भेजकर सर्वे कराया जाएगा। डीएम ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की टीम भी निरीक्षण करेगी और ग्रामीणों को यथाशीघ्र जो भी सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। कहा कि दीर्घकालीन व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। समस्या विगत 5 वर्षों से है। 2021 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक अतिक्रमण से एक आपदा आई थी, जो कि हमारे इसमें 3 पुल बहे थे, जिस कारण एक पुल हमारा रूसी ग्राम को जोड़ता था, दूसरा हमारा मुख्य मार्ग का जो पुल ये अभी बदहाल स्थिति में बना हुआ है, एक पुल ये है, एक पुल हमारे जमीरा को जोड़ने वाला नीचे बना हुआ था। 3 पुल बहे हैं उसमें। और दूसरा ये है कि हमारी सिंचाई की जो नहरें हैं, हमारी सोलिया की, जमीरा की हो, ये सारी अतिवृष्टि की भेंट चढ़ी हुई है, जिस कारण की और उसमें कई हमारे मकान भी, घरों को भी खतरा आया है, जिसमें 6 परिवार खतरे की जद में है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 परिवार अति खतरे की जद में है, जो कि मुख्य धारा में जैसे नाले के नजदीक में ही आ चुके हो, जिसकी जानकारी हमने शासन को, प्रशासन को, समस्त विभागों को भी दी है, जिस कारण यहाँ पे राजस्व विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आए, अधिकारीगण आए, यहाँ पर पूरा इसका देख के गए हैं। तो उसमें आज तक इसमें कोई यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पा रखा है। चाह रहे कि हम ग्रामवासियों ने ये तय किया है कि जब इतने वर्षों से हमारे बाप दादाओं के टाइम से वोट देते हुए आ रहे हैं, तो ये क्षेत्र अभी भी वंचित है, दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम क्षेत्र में क्या है, नैनीताल जिला मुख्यालय से बिल्कुल करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसे हुए हैं, तो यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब ये तय करें कि हम तल्लाकुंड हो गया, सोलिया हो गया, हम लोग चुनाव में हिस्सा न लें, चुनाव बहिष्कार करें, जिससे कि प्रशासन शासन की आंखें खुले के कारण भाई ये ग्रामवासियों की समस्या को जमीनी जाकर देखा जाए। दूसरा, ये चुनाव का टाइम आ गया है, आपको भी पता है। हर वर्ष हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, दावा करते हैं सड़कों का, पुलों का, लेकिन जीतने के बाद वो नदारद हो जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते। फिर 5 साल में दिखाई देते हैं। वही समस्या को देखते हुए इस बार हम सोच रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करें और प्रशासन और शासन को दिखाएं कि हमारी समस्याएं क्या हैं, और जनप्रतिनिधि जो भी चुन के आए वो इनको देखे। मूलभूत समस्या रोड की है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पैदल चल के आप भी आए हैं, बल्दिया खान से हमारे साथ साथ आए हैं,
तो मूलभूत समस्या रोड की है। दूसरा, ये हमारी जो बेल्ट है, सब्जी की बेल्ट है, आपने अभी देखा होगा कि यहाँ से घोड़े पार नहीं हो पा रहे हैं। इसी को लेकर हमारा जीवन चलता है। जब सब्जी उगती है तब हम खाना खाते हैं, और सब्जी नहीं ले जा पाएंगे, घोड़े पार नहीं होंगे, तो कैसे रोजगार, कैसे मतलब आदमी का पेट भरेगा, कैसे जीवन चलेगा? ये हमारी मूलभूत समस्या है। बहुत सारी। जब बड़ा आदमी, मैच्योर आदमी नहीं जा पा रहा है, तो स्कूल के बच्चे को देख ही सकते हैं आप कि कैसे जाएंगे। ये मेरी नॉलेज में आज आया है मामला। इस गांव में हम एक टीम कल भेजेंगे, वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग तात्कालिक जो राहत है उसके लिए क्या कर सकता है उसके लिए भी सर्वे करेगा, और दीर्घ काल में जो उनकी जो मुख्य रोड है वो बनाए जाने की जो कार्रवाई है उसका सर्वेक्षण इत्यादि है उसकी प्रक्रिया भी शुरू करेगा। तो इसके बाद जो भी संभावित राहत है विभिन्न विभागों के माध्यम से इस टीम की विजिट के बाद उसको हम लोग यथाशीघ्र दिलवाएंगे।